वैशाख मास महत्म तीसरा अध्याय। इस अध्याय में वैशाख मास में छत्रदान से हेमकांत का उद्धार हुआ। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेहराज जनक के घर दोपहर के समय श्रुदेव नाम के ऋषि पधारे। वे वेदों के जानने वाले थे। उन्हें देखकर राजा ने बड़े हर्ष के साथ उठकर उनका स्वागत किया। मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत के बाद जब वे आसन पर बैठे तब विदेहराज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास का महत्व सुनाते हुए बोले, जो लोग वैशाख मास में दुख से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पहले बंग देश में हेमकांत नाम के राजा हुए हैं। तो कुशकेतु के पुत्र परम बुद्धिमान शस्त्रधारियों में शेष थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त एक वन में चले गए। वहाँ अनेक प्रकार के मृग और बरा आदि जंतुओं को मारकर जब थक गए तो दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उसमें आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शर्त रचि नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने कहा कि ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु समाधि में है, बाहर क्या हो रहा है नहीं जानते, इसलिए तुम्हें इन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध में शिष्यों से कहा, द्विज कुमार, मैं मांग से थका मांदा आया हूँ, तुम लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं, गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य की आज्ञा नहीं दी है, हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मार डालने के लिए धनुष उठाया और कहा कि मैंने हिंसक जीवों और लिटोरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दान पर पलते हैं, वे आज मुझे खाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं, इनको मार डालने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित होकर धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भागने गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भागने पर आश्रम में जो सामग्री थी उसे राजा के सैनिकों ने लूट लिया और मन माना भोजन किया और दिन बीतते बीतते अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह कार्य सुना तो उसे राजा से योग्य जानकर बाहर निकाल दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने जंगल में चला गया। वहाँ उन्होंने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या सदा उसका पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कहीं भी रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्टात्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में दोपहर का समय था। महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से बड़े दुखी और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्ष प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। दैवयोग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित और मूर्छित और थका माना देखकर बड़ी दया करी। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया और स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा रहा और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुँह में डाला। ऐसा करने से मुनि को होश आ गया। उन्होंने क्षत्रियों को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर करी। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इस समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उनके प्राण लेने के लिए संग्रहणी नामक रोग पैदा किया। उसमें प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 भयंकर दूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उसमें अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उनको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उनके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विक्षसेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है, उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह कहना कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः यह पाप रहित हो गया है। उस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, सूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त हुआ और तुम्हारे समान गुणवान हुआ है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राजा का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौटाना। भगवान विष्णु का आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याण में हाथों से उनके सब अंगों को स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि दूर हो गई। फिर विश्वक्सेन उनके साथ राजा की कुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त होकर भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग कर घर में प्रवेश कराया और वह नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की और वैभवों से उनका पूजन किया। फिर महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो कहा था वह सुनाया। इसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर अपनी पत्नी सहित वन को गमन किया। फिर महात्मा विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उनकी प्रशंसा करके
श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के पास चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का हर वर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु, संपूर्ण यज्ञों की दिशा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपन्नताओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र, पुरोहित आदि घर समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख सुद से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाले हैं। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का देने वाला है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।